हेलो दोस्तों, वेलकम बैक। कैसे हो सभी लोग? दोस्तों आई होप आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे और आपकी जो प्रिपरेशन होगी वो बहुत ही अच्छे ढंग से चल रही होगी। तो उसी प्रिपरेशन में हम एक और मोटिवेशन आपके लिए लेकर आ गए हैं कि आप लोगों का अभी तक का बहुत सारा मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन हो गया है। आज हम लोग कैश बुक से रिलेटेड मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे जो कि आपके एंट्रेंस एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो यह आपका BSU BCom MCom के लिए तो काम आएगा ही, साथ में आप इलाहाबाद यूनिवर्सिटी, महात्मा गांधी काशी विद्यालय या फिर दिल्ली यूनिवर्सिटी भी अगर एंट्रेंस एग्जाम होता है या फिर वो पूरे ऑल ओवर इंडिया में जहाँ भी एंट्रेंस एग्जाम होता है वहाँ पर आपको यह काम आएगा। इवन आप अगर की जॉब की भी प्रिपरेशन कर रहे हो तो उसके लिए भी यह काम आएगा। और साथ में अगर CS या नेट JARF भी कर रहे हो तो वहाँ पे भी जो आपका बेसिक नॉलेज होता है वहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट काम आएगा मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के लिए। तो आइए हम लोग ज़्यादा समय वेस्ट ना करें और अपना स्टार्ट कर दें, जो कि बहुत ही एक सिंपल टॉपिक से हम लोग स्टार्ट करेंगे। वह टॉपिक क्या होगा आपका? कैश बुक। ठीक है, कैश बुक। और पहला क्वेश्चन क्या है? व्हेन यू फॉर्म मेंटेन कैश बुक इट नीड नॉट मेंटेन। कह रहा है कि जब हम कैश बुक बनाता है तब वो कौन सा अकाउंट को मेंटेन नहीं करता है। ध्यान रखना, कैश बुक जब वो कैश बुक बनाता है तो ध्यान रखोगे जनरल प्रॉपर भी बनाता है, ठीक है, और परचेज बुक भी तो बनता ही है, सेल्स बुक, लेकिन वह कैश इन बैंक अकाउंट नहीं बनाता। ठीक है ना, किसको नहीं? क्योंकि जब वो कैश बुक बना लिया तो कैश से बैंक अकाउंट बनाने की जरूरत उसको नहीं पड़ती है। ठीक है ना। नेक्स्ट है आपका डबल कॉलम कैश बुक रिकॉर्ड कर रहा है कि कैश बुक में जो डबल कॉलम होते हैं वो क्या रिकॉर्ड करता है। तो कैश बुक के डबल कॉलम में हम लोग कैश और डिस्काउंट, कैश और बैंक, कैश और डिस्काउंट, बैंक और डिस्काउंट और बैंक और कैश को रिकॉर्ड करते हैं। दो में से कोई, मतलब चाहे हम कैश कॉलम बैंक कॉलम करें, चाहे कैश और डिस्काउंट करें, चाहे डिस्काउंट और बैंक करें, चाहे बैंक और कैश कर सकते हैं। तो आंसर क्या होगा इसमें? ओनली कैश ट्रांजेक्शन को नहीं, ओनली क्रेडिट ट्रांजेक्शन नहीं, कैश एंड बैंक ट्रांजेक्शन, मतलब जो आपका कैश और बैंक का ट्रांजेक्शन होगा उसको हम लोग रिकॉर्ड करते हैं। नेक्स्ट क्या आपका? गुड्स सोल्ड फॉर कैश आर रिकॉर्डेड इन। कह रहा है कि गुड्स हम बेचेंगे नगद, कहाँ पे रिकॉर्ड करेंगे? गुड्स अगर हम उधारी बेचेंगे तो सेल्स बुक में, गुड्स अगर हम नगद बेचेंगे तो कहाँ चला जाएगा आपका दोस्त? कैश बुक में जाएगा। तो 3 का आंसर क्या होगा? बी। 3 का आंसर क्या होगा? बी होगा। 4 है आपका मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ मेंटेनिंग कैश बुक। कह रहा है कि कैश बुक मेंटेन करने का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? कैश बुक मेंटेन करने का मेन ऑब्जेक्टिव होता है टू असर्टेन द कैपिटल, नहीं कैपिटल पता करना नहीं, टू असर्टेन द कैश परचेज, तो कैश परचेज तो अपने आप पता हो ही जाता है, टू असर्टेन द कैश सेल्स, और लास्ट आपका टू असर्टेन द कैश बैलेंस ऑफ द बिजनेस। ध्यान रखना, मेन पर्पस होता है कि कैश बैलेंस, बिजनेस का कैश बैलेंस क्या है उसको पता करना होता है, यह नहीं कि बिजनेस का। देखो कैश बैलेंस से मतलब होता है कैश परचेज, कैश सेल्स तो अपने आप पता ही चल जाएगा, लेकिन मेन कि कितना कैश ट्रांजेक्शन मैंने किया, कितना मैंने सेल किया, कितना परचेज किया, वह पता होता है। ठीक है, चलो 5th क्वेश्चन आपके सामने है। 5th क्वेश्चन जो कि बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है और वह सिंपल क्वेश्चन हम लोग 2 मिनट के अंदर कर लेंगे। और वह क्वेश्चन बोल रहा है कि कैश बुक डज नॉट रिकॉर्ड ट्रांजेक्शन ऑफ। ध्यान रखना, कह रहा है कि कैश बुक किस टाइप के ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड नहीं करता है। तो कैश नेचर के ट्रांजेक्शन को तो रिकॉर्ड करता है, क्रेडिट नेचर के ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड नहीं करेगा। तो आंसर हो जाएगा 5 का बी। और 3C क्या है? कैश एंड क्रेडिट। तो कैश एंड क्रेडिट गलत है, कैश तो रिकॉर्ड करते हैं, क्रेडिट नहीं। तो आंसर क्या होगा? मेन आंसर सही होगा आपका क्रेडिट नेचर। कैश बुक मेंटेन रिकॉर्ड ऑफ। कह रहा है कि कैश बुक रिकॉर्ड करता है किसको? ऑल कैश रिसिप्ट एंड पेमेंट को रिकॉर्ड करता है। किसको रिकॉर्ड करेगा? जो ट्रांजेक्शन हमने नगद पेड किया, नगद खरीदा, नगद बेचा, दोनों टाइप के ट्रांजेक्शन, वैसे जनरली किसी से पैसा रिसीव करेंगे, वैसे किसी को पेमेंट करेंगे, तो सभी टाइप के ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करता है। ओनली जो कैश नेचर के होते हैं, ऐसा नहीं कि ओनली जो कैश परचेज सेल्स होगा वो तो रिकॉर्ड करेंगे, कैश रिसिप्ट भी रिकॉर्ड करेंगे, कैश पेड भी रिकॉर्ड करेंगे। तो आंसर आपका क्या होगा? 6 का डी होगा। ठीक है, आंसर क्या होगा आपका? एप्रोप्रिएट आंसर क्या होगा? 6 का डी होगा। ठीक है ना, 6 नंबर का क्या आंसर होगा? डी होगा। चलो 7 नंबर आपके सामने को क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है कि क्रेडिट ट्रांजेक्शन आर द रिकॉर्डेड इन द कैश बुक। कह रहा है कि क्रेडिट ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड किया था कैश बुक के किस साइड में? डेबिट, क्रेडिट या कि मेरे दोस्त क्रेडिट ट्रांजेक्शन को तो सबसे पहली बात हम लोग रिकॉर्ड ही नहीं करते हैं। ठीक है ना, जो कैश बुक का ट्रांजेक्शन होगा, कैश बुक में हम लोग कैश ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करते हैं, क्रेडिट या परचेज, क्रेडिट परचेज करें चाहे क्रेडिट सेल्स करें उसको रिकॉर्ड नहीं कर, मतलब उधारी जो सेल्स परचेज होता है। तो आंसर क्या होगा कि नाइदर इन द डेबिट नॉर इन द क्रेडिट। ठीक है ना, तो जो मतलब क्रेडिट
ट्रांजैक्शन है, जो उधारी ट्रांजैक्शन है, कैश बुक में रिकॉर्ड ही नहीं किए जाते, तो अब उसमें डेबिट या क्रेडिट की क्या बात करें, वो तो रिकॉर्ड ही नहीं होता है। चलो 8 नंबर क्या है, द बैलेंस ऑफ कैश कॉलम ऑफ द कैश बुक ऑलवेज शो कह रहा है कि कैश बुक का कैश कॉलम क्या शो करता है, मतलब कैश बुक का जो कैश कॉलम होता है, ध्यान रखोगे हमेशा डेबिट बैलेंस शो करता है। कैश बुक का जो कैश कॉलम होगा वो हमेशा डेबिट बैलेंस शो करता है। कैश बुक का जो आपका बैंक कॉलम होगा वह डेबिट और क्रेडिट दोनों शो कर सकता है, बट मेरे पास जितना कैश है ज़्यादा हम उतना ही खर्चा कर सकते हैं, लेकिन बैंक से हम ज़्यादा पैसा भी निकाल सकते हैं, इसलिए ओवरड्राफ्ट होता है। तो ध्यान रखना कैश बुक का कैश कॉलम हमेशा डेबिट बैलेंस, कैश बुक का बैंक कॉलम डेबिट और क्रेडिट दोनों शो कर सकता है। तो आंसर क्या होगा कि द बैलेंस ऑफ द बैंक कॉलम ऑफ द कैश बुक, ध्यान रखना जो कैश बुक का जो बैंक कॉलम होगा वो डेबिट या क्रेडिट, आइदर डेबिट और आइदर क्रेडिट बैलेंस दोनों शो कर सकता है, बट आपका जो कैश बुक का कैश कॉलम है वो हमेशा डेबिट बैलेंस शो करता है। 10 नंबर क्वेश्चन आपका है कि डिस्काउंट कॉलम ऑफ द कैश बुक इज, कह रहा है कि कैश बुक का जो डिस्काउंट कॉलम होता है उसका जो बैलेंस होता है उसका हम बैलेंसिंग नहीं करते ना, कि डेबिट बैलेंस क्रेडिट बैलेंस ऐसे नहीं करते हैं। हाँ, डेबिट का कितना टोटल आया वह लिख देते हैं, क्रेडिट का कितना टोटल आया। जैसे सपोज करो डेबिट का 10,000 आ गया, क्रेडिट का 12,000, तो हम 12,000 क्रेडिट में लिख देंगे, डेबिट में 10,000, हम 12,000 करके टू बैलेंस कैरिड डाउन 2,000 नहीं करेंगे, ओनली दोनों साइड का टोटल लिखते हैं। तो टोटल्ड एंड नॉट बैलेंस, कह रहा टोटल तो करेंगे बट उसको हम बैलेंस नहीं करेंगे, ठीक है ना। टोटल तो हम करेंगे बट उसको हम बैलेंस नहीं करेंगे, ठीक है ना। नेक्स्ट आपका डेबिट बैलेंस ऑफ बैंक अकाउंट इन द कैश बुक, कह रहा है कि कैश बुक में जो बैंक कॉलम है उसका जो डेबिट बैलेंस होता है उसका मतलब होता है कि हमने कितना पैसा बैंक में डिपॉजिट किए हैं वह शो करता है, ठीक है ना। तो 11 का क्या होगा आंसर, सी होगा। 11 का आंसर क्या होगा, सी होगा। सी का मतलब कि कितना पैसा हमने बैंक में जमा किया, मतलब बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश, तो बैंक में कितना पैसा जमा है वह शो होता है, ठीक है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन 12 नंबर है। 12 नंबर थोड़ा सा आपका कैलकुलेशन बेस पे क्वेश्चन आ जाएगा, जो कि बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। और 12 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि ऑन 1 अप्रैल 2020, कह रहा है कि ऑन 1 अप्रैल 2020 बैलेंस ऑफ कैश कॉलम ऑफ द कैश बुक वाज 40,000, कह रहा है कि कैश बुक का जो कैश कॉलम है वो कितना है, 40,000 है। आफ्टर रिसीविंग इंटरेस्ट 800 फ्रॉम द बैंक, विड्रॉइंग 8,000 फ्रॉम द बैंक एंड आफ्टर परचेजिंग गुड्स फॉर ₹15,000 at 10% का डिस्काउंट, द बैलेंस ऑफ द कैश विल बी। ध्यान रखना मेरे दोस्त, कैश बुक में एक कैश कॉलम होता है और कैश बुक में एक बैंक कॉलम होता है। तो यहाँ पर आपको पकड़ने की जरूरत है कि कैश बुक का कैश कॉलम की बात कर रहा है, तो ध्यान रखोगे बैलेंस ऑफ द कैश कॉलम क्या पूछा है, बैलेंस ऑफ द कैश कॉलम ऑफ द कैश बुक कितना है, डेबिट में उसका 40,000 है। कितना है, डेबिट में 40,000 है। लिखा है कि रिसीविंग इंटरेस्ट 800 फ्रॉम द बैंक, तो बैंक से जो इंटरेस्ट मिला है मेरे बाबू, मेरे दोस्त, मेरे राजा, मेरे रसगुल्ला, वो बैंक से जो इंटरेस्ट मिला है उसका एंट्री होगा बैंक अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट। तो क्या उसमें कैश आया, नहीं ना, तो उसको हम छोड़ देंगे, ठीक है। ये आपको बेवकूफ़ बनाने के लिए, पागल बनाने के लिए दिया गया था, इसको हम छोड़ देंगे। आगे लिखा है कि विड्रॉ 8,000 फ्रॉम द बैंक, बैंक से पैसा निकालेंगे तो वहाँ पे कैश इन्वॉल्व हो जाएगा, कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक। वहाँ से बैंक से पैसा निकालेंगे तो क्या एंट्री होगा, कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक, ठीक है ना। तो क्या एंट्री हो जाएगा, कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक। तो बैंक के डेबिट, कैश के डेबिट साइड में कितना पैसा आ जाएगा आपका दोस्त, चलो यहाँ पे 40,000 तो था ही, ठीक है। कितना था, 40,000, यहाँ पे तो 40,000 आपका था ही, और आपको 8,000 रुपये और मिल गया, ठीक। अब लिखा है कि इन आफ्टर द परचेजिंग गुड्स ऑफ 15,000 एट 10% का डिस्काउंट, ठीक है। कह रहा है कि हम 15,000 के गुड्स को 10% कैश डिस्काउंट देकर खरीदेंगे। तो 15,000 का 10% कितना हो जाएगा, 1,500 हो जाएगा। माइनस करोगे तो कितना हो जाएगा, 13,500। कितना आ जाएगा दोस्त, 13,500 आएगा। तो 40,000 और 8,000 ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा, 48,000 आ जाएगा। जो कि अब जब गुड्स खरीदोगे तो पैसा जाएगा, तो मतलब माइनस क्रेडिट हो जाएगा। तो 13,500 आप माइनस करोगे तो आंसर कितना आ जाएगा आपका, 34,500 आएगा, ठीक है। कितना आ जाएगा, तो आंसर क्या होगा, 12 का डी होगा। इसमें करना कुछ नहीं था, ओनली कैश बुक का कैश कॉलम देखना था, बैंक कॉलम नहीं देखना था।
चलो फीचर ऑफ कैश बुक इज, कह रहा है कि कैश बुक का फीचर्स क्या होता है, डेबिट एंड क्रेडिट साइड होता है, पार्ट ऑफ लेजर होता है, रिकॉर्डिंग ऑफ कैश एंड बैंक ट्रांजेक्शन होता है, ऑल ऑफ दी एबव होता है। चलो 13 नंबर का जो आंसर बता रहा है, 13 नंबर का आंसर क्या होगा कि आपका डेबिट क्रेडिट बैलेंस, तो जाहिर सी बात है कि डेबिट और क्रेडिट रिसिप्ट और पेमेंट साइड होता ही है, साथ में वो लेजर का पार्ट भी होता है, और हम कैश और बैंक से रिलेटेड ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करते हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑल ऑफ दी एबव होगा। ठीक है, क्या होगा आंसर, ऑल ऑफ दी एबव होगा। 13 का डी हो जाएगा। चलो 14 है, सिमिलर ऑफ द कैश बुक एंड जर्नल इज, सॉरी सिमिलरिटी, सॉरी कह रहा है कि कैश बुक और जर्नल में क्या सिमिलरिटी है। ठीक है ना, 14 क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, कैश बुक और जर्नल में क्या सिमिलरिटी है। तो लिखा जाता है कि रिकॉर्डिंग इन द बोथ इज मेड फ्रॉम द सोर्स ऑफ डॉक्यूमेंट, सिंपल से जो दोनों ट्रांजेक्शन जो रिकॉर्ड करेंगे सोर्स ऑफ डॉक्यूमेंट वाउचर से रिकॉर्ड किए जाएंगे, बात सही है। ट्रांजेक्शन आर रिकॉर्डेड इन बोथ क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, दोनों में ट्रांजेक्शन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में रिकॉर्ड किए जाएंगे, चाहे कैश बुक हो चाहे जर्नल हो। क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर का मतलब होता है कि जो ट्रांजेक्शन पहले आए हैं उसको पहले रिकॉर्ड करना, जो ट्रांजेक्शन बाद में है उसको बाद में रिकॉर्ड करना, तो ये दोनों में फॉलो करते हैं। बोथ हैव लेजर फोलियो, दोनों में लेजर फोलियो कॉलम होता है, बात भी सही है। तो अब सिंपल सी बात है कि 14 का आंसर क्या होगा, डी होगा। ठीक है, 14 का आंसर क्या होगा, डी होगा। 15 नंबर का आंसर क्या होगा दोस्त, डी। ठीक है, 15 नंबर का आंसर क्या होगा, डी, सॉरी 14 का आंसर क्या होगा, डी होगा। चलो 15 बोल रहा है कि ट्रांजेक्शन ऑन द क्रेडिट साइड ऑफ द बैंक कॉलम ऑफ द कैश बुक डिपिक्ट, कह रहा है कि ट्रांजेक्शन जो हम रिकॉर्ड करते हैं बैंक कॉलम के क्रेडिट साइड में, ठीक है, मतलब जो कैश बुक है, कैश बुक के बैंक कॉलम के क्रेडिट साइड में जो ट्रांजेक्शन हम लोग रिकॉर्ड करते हैं उसका मतलब क्या होता है। ट्रांजेक्शन जो हम रिकॉर्ड करेंगे कि क्रेडिट साइड बैंक कैश बुक के बैंक कॉलम के क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड करने का मतलब होगा, आप समझो ऐसे कि जब हम बैंक में पैसा जमा करेंगे तो बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश, तो बैंक के डेबिट में रिकॉर्ड करेंगे, बैंक से पैसा निकालेंगे तो क्या एंट्री हो जाएगा, कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक, तो बैंक कॉलम के क्रेडिट में लिखोगे ना, ध्यान रखना कैश बुक में नहीं। ठीक है, कैश बुक का जो बैंक कॉलम हो रहा है, कैश बुक का कैश कॉलम नहीं, मैंने बोल दिया कैश बुक में नहीं, कैश बुक का कैश कॉलम में नहीं दोस्त, कैश बुक के बैंक कॉलम में पैसा निकालना क्रेडिट में रिकॉर्ड किया जाता है, तो एंट्री हो जाएगा अमाउंट विड्रॉ फ्रॉम द बैंक, वह कैश बुक के बैंक कॉलम के क्रेडिट में लिखा जाएगा। अमाउंट विड्रॉ फ्रॉम द बैंक कैश बुक के कैश कॉलम के डेबिट में लिखते हैं और कैश बुक के बैंक कॉलम के क्रेडिट में लिखते हैं, यह चीज ध्यान रखोगे। द टाइप्स ऑफ टू कॉलमनार कैश बुक, कह रहा है कि जो टू कॉलमनार कैश बुक होता है वह किस टाइप को होता है, वह कैश एंड डिस्काउंट का भी हो सकता है, वह बैंक और डिस्काउंट का हो सकता है, वह कैश एंड बैंक का भी हो सकता है। तो आंसर होगा 16 का डी होगा आंसर। 16 का आंसर क्या होगा, डी होगा। चलो वेरी गुड, आप लोग बहुत ही अच्छे से पढ़ाई मेहनत ढंग से कर रहे हो और इसका मेहनत आपको आगे देखने को भी मिलेगा। तो चलिए आगे हम लोग स्टार्ट करते हैं, जो कि बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है और वह कैश बुक का बोला है कि सिमिलरिटी ऑफ कैश बुक एंड लेजर, कह रहा है कि कैश बुक और लेजर में क्या सिमिलरिटी है। तो सिमिलरिटी ऑफ कैश बुक एंड लेजर, कह रहा है कि कैश बुक और लेजर में क्या दोनों में सिमिलरिटी है, क्या समानता है। ठीक है ना, तो दोनों में क्या समानता है कि फॉर्मेट ऑफ कैश बुक रिजेंबल टू ए लेजर, मतलब कह रहा है कि जो कैश बुक होता है वो लेजर की तरह ही बनते फॉर्मेट होता है, सही बात है। कैश बुक इज बैलेंस जस्ट लाइक लेजर, सही बात है, जो कैश बुक का बैलेंस होता है लेजर की तरह ही हम बैलेंसिंग करते हैं डेबिट क्रेडिट का। द वर्ड टू बाई आर यूज्ड इन द बोथ, सही बात है, दोनों में टू और बाई यूज। जब 3 आंसर सही हो तो आंसर से क्या होगा, 17 का डी हो जाएगा। ठीक है ना, 17 का आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। ठीक है, चलो 18 क्या बोला है, विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी रिकॉर्डेड एज कॉन्ट्रा एंट्री। कॉन्ट्रा एंट्री का मतलब होता है जो बैंक से रिलेटेड एंट्री होती है, जो बैंक में पैसा जमा करेंगे, जो बैंक से पैसा निकालेंगे, उसी को हम लोग कॉन्ट्रा एंट्री के नाम से जानते हैं। जो बैंक में पैसा जमा करेंगे या फिर जो बैंक से पैसा निकालेंगे। तो कैश डायरेक्टली डिपॉजिटेड इनटू बैंक बाय कस्टमर नहीं, हम पैसा जमा करेंगे बैंक में, उसको कस्टमर डिपॉजिट करेगा। तो बैंक, ध्यान रखना जिस एंट्री में बैंक डेबिट कैश क्रेडिट या कैश डेबिट बैंक क्रेडिट होगा वही कॉन्ट्रा एंट्री होगा। कस्टमर बैंक में पैसा जमा किया तो बैंक अकाउंट डेबिट टू कस्टमर, तो कैश का तो नाम ही नहीं आया ना। पेमेंट मेड टू क्रेडिटर बाय चेक, हम क्रेडिटर को चेक से पेमेंट करेंगे तो क्रेडिटर डेबिट टू बैंक, तो कैश का नाम ही नहीं आया ना। कि कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक यह हो जाएगा कैश विड्रॉ फ्रॉम द बैंक, कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक, इन्हीं दो का बस हम कॉन्ट्रा एंट्री करते हैं, इसको आप याद कर लोगे।
चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन आई थिंक दिख रहा होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, चलो दिख रहा है, नेक्स्ट दिख क्या रहा है, ऊपर कर देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 19 नंबर है आपका। चलो 19 क्वेश्चन बोल रहा है कि ए चेक रिसीव एंड डिपॉजिट इनटू बैंक द सेम डे विल बी रिकॉर्डेड कैश बुक इन। कह रहा है कि हमने चेक रिसीव किया और उसी दिन बैंक में जमा कर दिया सेम डे को, तो हम कहाँ पे रिकॉर्ड करेंगे, कैश बुक में। बैंक में बैंक कॉलम ध्यान रखना, सबसे पहले तो बैंक कॉलम, बैंक में पैसा जमा करना क्या एंट्री होता है, बैंक अकाउंट डेबिट, तो बैंक तो डेबिट होगा, इतना तो क्लियर हो गया। अब कैश बुक में कैश कॉलम में नहीं जाएगा, ठीक है ना, बिकॉज हमने चेक रिसीव किया है और उसी दिन बैंक में पैसा जमा कर दिया, ठीक है ना। हमने चेक रिसीव किया तो चेक इन हैंड डेबिट टू कस्टमर, बैंक में जमा किया तो बैंक डेबिट टू चेक इन हैंड होता है, ठीक है ना ऐसे। लेकिन उसी दिन जमा, जैसे हमने पहले कस्टमर से पैसा रिसीव करता है, एक दिन बाद जमा करते हैं, तो चेक इन हैंड अकाउंट डेबिट टू कस्टमर, एक दिन बाद जमा करते हैं तो बैंक डेबिट टू चेक इन हैंड। लेकिन उसी दिन बैंक में पैसा जमा किया, इधर बैंक हो गया, इधर कस्टमर हो गया। कस्टमर हमको ना देकर सीधे, मान लो हमको दिया बट हमने तुरंत बैंक में कर दिया, तो एक तरीके से कस्टमर ने बैंक में ही जमा किया ना, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू कस्टमर होगा। तो एंट्री क्या हो जाएगा, बैंक कॉलम के डेबिट साइड में, ठीक है ना। बैंक कॉलम, चेक बैंक में जमा करेंगे, कहाँ पर रिकॉर्ड किया जाएगा, बैंक कॉलम के डेबिट साइड में। इंटरेस्ट अलाउड बाय द बैंक विल बी रिकॉर्डेड इन द कैश बुक। ध्यान रखोगे, इंटरेस्ट बैंक दे रहा है, ठीक, बैंक चार्ज नहीं कर रहा है इंटरेस्ट, उल्टा हमको दे रहा है जो हमने पैसा जमा किया है। तो हम जब बैंक में पैसा जमा किए हैं उस पर अगर हमको इंटरेस्ट मिलता है कोई, ठीक है ना, अगर कोई हमको इंटरेस्ट मिलता है तो हमारे लिए क्या होता है, फायदा होता है। तो एंट्री क्या होगा, पहले तो बैंक अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट, यही होगा ना, बैंक डेबिट होगा और इंटरेस्ट हमारा क्रेडिट हो रहा है, तो बैंक के डेबिट साइड में रिकॉर्ड की, कहाँ रिकॉर्ड करेंगे, बैंक कॉलम ऑन द डेबिट साइड, ठीक है। आंसर क्या होगा, बैंक कॉलम ऑन द डेबिट साइड। और कोई ऑप्शन डिस्कस करने की जरूरत नहीं, क्योंकि जब आंसर हमको पता चला कि बैंक में इंटरेस्ट हमको मिल रहा है, ठीक है, तो बैंक डेबिट टू इंटरेस्ट, तो बैंक कॉलम के डेबिट में, और बैंक कॉलम के क्रेडिट में रिकॉर्ड नहीं करेंगे। चार्ज जब करेगा बैंक कोई पैसा वगैरह तब रिकॉर्ड करेंगे क्रेडिट में, और कैश बुक में तो जाएगा नहीं क्योंकि बैंक से रिलेटेड ट्रांजेक्शन है। सॉरी, कैश बुक में जाएगा, कैश कॉलम में नहीं जाएगा, माय मिस्टेक। कैश बुक में जाएगा, कैश बुक के बैंक कॉलम में जाएगा, कैश बुक के कैश अकाउंट में नहीं जाएगा, कैश कॉलम में। कैश डिस्काउंट रिसीव्ड विल बी रिकॉर्डेड इन कैश बुक इन। कह रहा है कि जब कैश डिस्काउंट रिसीव करते हैं तो कैश बुक में कहाँ रिकॉर्ड करते हैं, तो इसको समझो, सिंपल सी बात है कि जब आप कैश डिस्काउंट रिसीव करोगे, मतलब आपने पैसा पेमेंट किया होगा तब कैश डिस्काउंट रिसीव हो रहा है, तो एंट्री क्या हुआ होगा कि जब कैश डिस्काउंट रिसीव करोगे तो डिस्काउंट क्रेडिट हुआ होगा, तो डिस्काउंट क्रेडिट हुआ होगा तो आपके क्रेडिट साइड में जाएगा, ठीक है ना। कहाँ पे जाएगा, क्रेडिट साइड में जाएगा, ठीक। कहाँ पे जाएगा दोस्त, कैश कॉलम, डिस्काउंट कॉलम के क्रेडिट साइड में हम लोग रिकॉर्ड करेंगे, डेबिट में नहीं रिकॉर्ड करेंगे, ठीक है ना तो कैश कॉलम ऑन द, कैश कॉलम में नहीं रिकॉर्ड करेंगे, ध्यान रखना, डिस्काउंट कॉलम के क्रेडिट साइड में। कैश बुक में रिकॉर्ड तो करेंगे बट कैश बुक के कैश कॉलम में नहीं जाकर रिकॉर्ड कर देंगे, कैश बुक के डिस्काउंट कॉलम के क्रेडिट में रिकॉर्ड करेंगे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने 22, जो कि बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है आपके लिए। तो आइए देखते हैं हम लोग इसमें क्या है कि व्हेन ए चेक डिपॉजिटेड इनटू बैंक इज डिसऑनर्ड बाय द बैंक इट विल बी रिकॉर्डेड इन कैश बुक। कह रहा है कि जब हम चेक कोई बैंक में जमा किए थे, ठीक है ना, हमने क्या किया था, चेक बैंक में जमा किए थे, वह डिसऑनर हो गया। तो पहले तो हमने बैंक में चेक जमा किए होंगे तो क्या एंट्री हुआ होगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू कस्टमर, है ना, बैंक अकाउंट डेबिट टू कस्टमर, तो बैंक के डेबिट में लिखे होंगे। जब डिसऑनर हो गया तो उसी को उल्टा एंट्री कर देंगे, कस्टमर डेबिट टू बैंक, तो बैंक कॉलम के क्रेडिट में जाएगा। तब देख लो कि 22 का आंसर क्या होगा, बैंक कॉलम के क्रेडिट में। तो बैंक कॉलम के क्रेडिट साइड में आंसर क्या होगा, 22 का बी होगा, ठीक है, 22 का, क्योंकि बैंक में पैसा जमा करेंगे तो बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक से पैसा निकला नहीं मतलब डिसऑनर हो गया तो कस्टमर डेबिट टू बैंक होगा। बैड डेब्ट्स विल बी रिकॉर्डेड इन कैश बुक इन। कह रहा है कि बैड डेब्ट्स हम कहाँ रिकॉर्ड करेंगे, 23 जो क्वेश्चन पूछ रहा है, 23 पूछ रहा है कि बैड डेब्ट्स हम कहाँ रिकॉर्ड करेंगे। तो ध्यान रखोगे, बैड डेब्ट्स तो एंट्री क्या होगा, बैड डेब्ट्स डेबिट टू डेटर, तो इसमें कैश या बैंक का नाम ही नहीं आया, तो कहाँ पे, ना तो कैश में रिकॉर्ड किया था, ना तो कैश बुक के कैश कॉलम में, ना तो कैश बुक के बैंक कॉलम में, ना तो कैश बुक के डिस्काउंट कॉलम में रिकॉर्ड करेंगे। हम कहाँ पे रिकॉर्ड करेंगे, नॉन ऑफ द अबव में। चलो इस वीडियो में इतना ही हम लोग देखेंगे, नेक्स्ट में इसका पूरा मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर लेंगे।